Welcome to my YouTube channel JEE Education. Dear viewers, as you know, math is a subject that requires more concentration than any other subjects. A proper study environment and a distraction-free area could be the determining factor when solving a complex problems. Math requires practice and more practices. With these few sentences, I am going to start a new exercise in this video. आज मैं आपको एक्सरसाइज 9 का जो क्वेश्चन बच गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो भी क्वेश्चंस बच गए उसके बारे में आपको साथ डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें ऑलरेडी डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा। इसमें कह रहा है कि टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite the tower. Of the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of the elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. दो चीज़ आपको फाइंड आउट करना है, एक तो हाइट टावर की और जो विड्थ है वो कैनल की। तो डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ है, इसीलिए आपको लिए और इजी हो गया। ये दो ट्रायंगल आप देख रहे हो, एक ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ACD। ABC ट्रायंगल ACD दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से आप सॉल्व कर लो, फिर सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में tan 60 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा AB अपॉन BC। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। AB आपके पास गिवन नहीं है, AB आपको फाइंड आउट करना है, तो AB को लेट कर लो आप H। BC भी आपको पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो BC इक्वल्स हो जाएगा आपके पास H अपॉन √3। ये हो गया आपका BC का वैल्यू। अब चाहो तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो या नहीं भी करो। अब नेक्स्ट जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा AB अपॉन BD। tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1 अपॉन √3 इक्वल्स AB अपॉन BD। AB की जगह आप H लिखोगे, BD की जगह क्या लिखोगे आप? BD की जगह आप लिखोगे BC प्लस CD। BC प्लस CD क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो BC प्लस CD इक्वल्स हो जाएगा √3H। BC आपके पास है, कितना है BC का वैल्यू? BC का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया, H अपॉन √3 प्लस CD इक्वल्स √3H। तो CD इक्वल्स हो जाएगा आपके पास √3H माइनस H अपॉन √3। इसमें अगर आप एलसीएम ले लो √3, ये हो जाएगा 3H माइनस H, यानी ये आपके पास आ जाएगा 2H अपॉन √3। अगर रैशनलाइज करना चाहो ये आ जाएगा 2√3 H अपॉन 3। ये हो गया लेंथ ऑफ CD। लेकिन आपको CD जो है ऑलरेडी गिवन है 20। CD कितना गिवन है? 20। तो CD की जगह आप 20 भी पुट कर सकते हो। 20 मल्टीप्लाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया, इक्वल्स 2√3H। तो H इक्वल्स हो जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई 3 अपॉन
2√3। h इक्वल्स हो जाएगा 2 से 20 में डिवाइड करोगे 10, √3 से 3 में डिवाइड करोगे तो √3 हो जाएगा, यानी आंसर आपका आ जाएगा 10√3। इतना मीटर हो जाएगा क्या, हाइट ऑफ द टावर। आपको BC भी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था विड्थ ऑफ द कैनल फाइंड आउट करो। विड्थ ऑफ द कैनल जो होगा वो क्या होगा, BC होगा। तो BC आप कैसे फाइंड आउट करोगे, BC आपके पास क्या है, आप ध्यान से देखो, h/√3। h की जगह आप क्या लिखोगे, 10√3/√3, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो BC इक्वल्स हो जाएगा 10 मीटर। यही BC जो 10 मीटर हुआ यही हो गया विड्थ ऑफ द कैनल, और 10√3 जो हमने h निकाला है वो हो गया हाइट ऑफ द टावर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। मैंने डायग्राम भी बना दिया, वो भी आप देख रहे होगे। तो 7 मीटर AB जो है वो क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग, AB की लेंथ क्या हो गई 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, यानी बिल्डिंग के ऊपर से जब आप केबल टावर को देखते हो, केबल टावर इसमें क्या है CD है, तो उस पर कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, वही A पॉइंट जो आप देख रहे हो, A पॉइंट से जब हम केबल टावर के फुट को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी CD की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। A पॉइंट से जब हम नीचे की तरफ देखेंगे, यानी D पॉइंट को देखेंगे, तब जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ भी 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को सॉल्व कर लो आप। पहले हम ABD ट्रायंगल ले रहे हैं, ABD ट्रायंगल, ये देखो 45 है, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे भी एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, वहीं अगर इधर से देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। इन ट्रायंगल ABD, या चाहो तो एंगल AED को भी सॉल्व कर सकते हो। ट्रायंगल AED में भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। ट्रायंगल AED ले लो या ट्रायंगल ABD, तो मैं ट्रायंगल ABD ले रहा हूँ, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD 1045 इक्वल्स AB/BD। 1045 1 होता है, AB आपके पास गिवन है 7, BD आपको पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो BD आपका हो जाएगा 7 मीटर। अब ये जो 45 था, इसीलिए यहाँ भी एंगल क्या बन गया 45। ऐसे भी आपने पढ़ा होगा अल्टरनेट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अब दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा, इन ट्रायंगल, ऊपर जो ट्रायंगल देख रहे हो ACE ट्रायंगल में 1060 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा CE/AE। जितना BD होगा उतना ही क्या होगा, जितना BD होगा उतना ही AE होगा। दोनों लेंथ क्या है, डायग्राम में ध्यान से देखो, दोनों इक्वल है। 1060 का वैल्यू कितना होता है √3। CE आपको पता नहीं है, टोटल लेंथ क्या है यहाँ से यहाँ तक H, और AB 7 है, इसीलिए DE कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो CE जो होगा वो हो जाएगा H-7। C की जगह हम क्या लिख सकते हैं H-7। H-7 कहाँ से आ गया, समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि D की लेंथ 7 है और टोटल CD की लेंथ H है। C फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, CD - DE। A की जगह क्या लिखेंगे 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो H-7 इक्वल्स हो जाएगा 7√3। तो H इक्वल्स हो जाएगा 7√3 प्लस 7। इसे अगर सॉल्व कर लो आप या कॉमन ले लो आप, H इक्वल्स हो जाएगा 7, अगर हम कॉमन ले लेंगे √3 प्लस 1 मीटर। यही जो हो गया आपका द हाइट ऑफ द केबल टावर इज 7 × √3 प्लस 1। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल
द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप. यानी जो मैंने फिगर बनाया उसमें जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो है सी और डी के बीच का जो डिस्टेंस है वही आपको फाइंड आउट करना है, यानी सी डी की लेंथ आपको निकालनी है. लाइट हाउस की जो हाइट है वो गिवन है 75 मीटर, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यानी लाइट हाउस के ऊपर से नीचे जो दो शिप्स आ रहे हैं उनको देखने पर जो एंगल बन रहा है एक 30 और एक 45. 30 एंगल कौन सा बन रहा है? 30 एंगल जो बन रहा है, अगर इसे कुछ लेट कर लो आप, इसे अगर ई लेट कर लो तो ई ए डी एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री है, और ई ए सी एंगल जो बन रहा है वो 45 है. ई ए सी 45 है इसीलिए ये 45 हो गया. ई ए डी 30 है इसीलिए ई एंगल 30 हो गया, क्योंकि अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होता है. और यहाँ से जो एंगल आप देख रहे हो और जब नीचे से देखेंगे दोनों एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज सेम होते हैं. तो अब हम क्या करेंगे, अब दो ट्रेंगल इसमें देख रहे हो ए बी सी और एक ट्रेंगल ए बी डी. दोनों ट्रेंगल को बारी बारी से आप सॉल्व कर लो. सबसे पहले मैं बताया हूँ कि जो 45 एंगल वाले होते हैं वो ट्रेंगल को लिया करो. 45 किस ट्रेंगल में? इन ट्रेंगल ए बी सी. तो हम पहले ए बी सी ट्रेंगल को सॉल्व करते हैं. इन ट्रेंगल ए बी सी tan 45 इक्वल्स ए बी अपॉन बी सी. tan 45 होता है 1, ए बी आपके पास है 75, बी सी आपके पास गिवन नहीं है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो बी सी कितना आ गया आपके पास? 75 मीटर. अब क्या करना है आपको, दूसरा ट्रेंगल जो आपके पास है इन ट्रेंगल ए बी डी tan 30 डिग्री इक्वल्स ए बी अपॉन बी डी. tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3. ए बी का वैल्यू आपके पास 75 है, इससे आप बी डी फाइंड आउट कर सकते हो. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बी डी इक्वल्स हो जाएगा 75√3 मीटर. बी डी और बी सी आपने फाइंड आउट कर लिया. आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. इक्वल्स हो जाएगा बी डी माइनस बी सी. बी डी आपके पास है 75√3, बी सी आपके पास है 75. 75 अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास आ जाएगा √3 - 1. यही 75 इंटू √3 - 1 जो होगा वही होगा डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 14. इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स ए balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. लेंथ आपको निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी. कुछ इंटरवल में उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है. तो डायग्राम ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे आ चुका है. जो इसमें सी एफ देख रहे हो डायग्राम में, वो सी एफ जो डिनोट कर रहा है वो हाइट ऑफ द गर्ल. गर्ल की हाइट कितनी है? 1.2 मीटर. इसीलिए हमने वहाँ 1.2 मीटर लिख के शो कर चुका हूँ. और वहाँ से जब वो देखती है पहले बैलून को तो कितना एंगल बनता है? 60 डिग्री एंगल बनता है. यानी ये पूरा एंगल जो आपका होगा वो होगा 60 डिग्री, और ये एंगल जो होगा वो होगा 30 डिग्री. पहले बैलून यहाँ है, उसके बाद बैलून ए पे पहुँचती है. यानी जो ए की लेंथ होगी वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होगी बी डी के लेंथ के. इसीलिए आपको बी डी फाइंड आउट करना है. बी डी आप फाइंड आउट कर लोगे, फिर आपका क्वेश्चन जो है वो
कंप्लीट हो जाएगा। तो दो ट्रेंगल जो है, दोनों ट्रेंगल को आप बारी बारी से लो। जैसे सबसे पहले एक काम कर लो, आप ए बी फाइंड आउट कर लो। ये 88.2 जो है वो ए जी की डिस्टेंस है, ए जी की लेंथ है। तो अगर आप ए बी फाइंड आउट करना चाहो, ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी इक्वल्स हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2, दोनों को अगर आप माइनस कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 87 मीटर। क्योंकि मेरा जो ट्रेंगल है वो ए बी सी है, तो इसीलिए ए बी फाइंड आउट करना ज़रूरी था। जो सी एफ का लेंथ होगा वही बी जी का लेंथ होगा, इसीलिए 88.2 में हमने 1.2 माइनस कर लिया। अब क्या करेंगे हम, अब हम बारी बारी से दोनों ट्रेंगल लेंगे, एक बार ए बी सी ट्रेंगल, एक बार सी डी ई ट्रेंगल। पहले हम ए बी सी ट्रेंगल ले लेते हैं। इन ट्रेंगल ए बी सी ट्रेंगल में tan 30 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी आपके पास ऑलरेडी है 87, इससे आप चाहो तो बी सी फाइंड आउट कर सकते हो। तो बी सी आपका क्या हो गया, बी सी हो गया आपका 87√3 मीटर। बी सी आपने निकाल लिया। अब आप क्या निकाल लो, अब आप सी डी निकाल सकते हो। किस ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल सी डी ई। सी डी ई में tan 60 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा डी ई अपॉन सी डी। अब ध्यान से देखो, जो लेंथ ए बी की होगी वही लेंथ डी ई की होगी, यानी ए बी इक्वल्स डी ई इक्वल्स 87। ए बी हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है 87। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। डी ई 87 अपॉन सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर लोगे तो सी डी इक्वल्स हो जाएगा 87 अपॉन √3। अगर इसे रेशनलाइज करना चाहो तो ये हो जाएगा 87√3 अपॉन 3 से अगर डिवाइड कर लोगे ये हो जाएगा 29√3 मीटर। ये हमने सी डी निकाल लिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें बी डी की लेंथ फाइंड आउट करना है, या डी बी भी लिख सकते हो। डी बी इक्वल्स हो जाएगा बी सी माइनस सी डी। बी सी आपके पास 87√3 है, सी डी आपके पास 29√3 है। दोनों को अगर आप माइनस कर लोगे 87 माइनस 29 तो आपके पास आ जाएगा 58√3। ये डी बी जो हो गया वो हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 15, इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 16। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट की बारिश शुरू होती है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियोज बनाऊंगा रिलेटेड टू चैप्टर 9, यानी जो कि सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को, या इसे हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं, तो आगे के जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं डालूँगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और अगर आप वो सब नहीं करोगे तो समझो कि आप चैप्टर 9 आपने किया ही नहीं है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस में आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर मेरे वीडियो का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आने वाला है नेक्स्ट वीडियोज, 1 या 2 वीडियो कम से कम आएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं, उसे आपको हर हाल में देखना पड़ेगा। अगर नहीं देखोगे तो आपको ये चैप्टर में कुछ भी नहीं आएगा, आप बोर्ड के पेपर में कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसीलिए 15 और 16 अभी जो करूँगा वो तो आपको देखना ही देखना है, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसको भी आपको अभी से वेट करना पड़ेगा और उसको करना ही करना पड़ेगा। इसीलिए अभी से आप जो भी क्वेश्चन देखोगे इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही मिलेंगे। तो अब जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे ऑलरेडी देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, which is approaching the foot of the tower
with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. आप जो फिगर देख रहे हो, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ आपके लिए, तो उसमें क्या देख रहे हो आप, ए पॉइंट से नीचे देखने पर, जो कि एक कार डी पॉइंट से चलती है और बी तक पहुँचती है, तो जब डी पर होती है तब ए पॉइंट से देखने पर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होता है, 30 डिग्री होता है। कुछ देर के बाद यानी 6 सेकेंड के बाद उस कार का जो एंगल बनता है ए पॉइंट से वो कितना हो जाता है, 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप देख रहे हो ऊपर हमने 30 भी शो कर दिया, 60 भी शो किया और नीचे भी हमने 30 और 60। मैंने बताया था आपको जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, इसीलिए ऊपर भी 30 लिखा हमने, नीचे भी लिख दिया। अब इसमें भी दो ट्रायंगल है, दोनों को सॉल्व करो। आपको क्या फाइंड आउट करना है, बी से सी तक जाने में कार को कितना टाइम लगेगा, जबकि आपको पता है कि डी से बी तक कार को पहुंचने में 6 सेकेंड्स लगते हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है, इसके सिवा क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं है। तो सबसे पहले जो दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल को आप सॉल्व करो जैसा कि आप करते आए हो। AC चाहो तो आप H भी लेट कर सकते हो, H नहीं लेट करोगे तो आपको AC पुट करना पड़ेगा, AC लिख लेना, कोई बात नहीं। हम पहले दो ट्रायंगल या दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, सबसे पहले ABC ट्रायंगल को देखो, इसमें क्या हो जाएगा आपका, tan 60 डिग्री इक्वल्स AC अपॉन BC। tan 60 कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल्स AC अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लोगे तो AC इक्वल्स क्या आ जाएगा आपके पास, √3 BC, यानी AC हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो दूसरा ट्रायंगल आपके पास है आपके डायग्राम में, वो है इन ट्रायंगल ACD। ACD में tan 30 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा AC अपॉन CD। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। AC अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है √3 BC अपॉन CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CD इक्वल्स हो जाएगा 3BC, यानी CD का वैल्यू क्या हो गया, 3BC हो गया। अब देखो आप CD इक्वल्स क्या लिख सकते हो, CD इक्वल्स लिख सकते हो DB प्लस BC। CD की जगह आप चाहो तो 3BC भी लिख सकते हो, 3BC, BC इधर ले आओ, माइनस BC इक्वल्स DB। तो DB इक्वल्स क्या हो जाएगा, DB इक्वल्स हो जाएगा 3BC में 1BC माइनस कर देंगे तो 2BC। DB फाइंड आउट करने से फ़ायदा ये हो गया कि DB पता चल गया कि DB का जो डिस्टेंस है वो BC से डबल है। BC से डबल है, इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि DB का डिस्टेंस कवर होने में कितना टाइम लगता है, 6 सेकेंड। तो आप लिख सकते हो DB की जगह क्या लिख सकते हो, 2BC डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड्स। आपको 1BC का निकालना है, यानी BC डिस्टेंस कितना में कवर होगा, BC डिस्टेंस कवर्ड इन 6/2 सेकेंड। 6 में अगर 2 से डिवाइड कर लोगे कितना आंसर आएगा, 3 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि BC डिस्टेंस जो है वो कितने देर में कवर हो जाएगा, BC डिस्टेंस जो कवर होगा वो होगा 3 सेकेंड्स में। ये जो तरीका है सब क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन नंबर 15 सबसे ईजीएस्ट मेथड ऑन द प्लेनेट है। इससे इजी मेथड कहीं भी आप नहीं देख सकते हो, खास करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो अभी आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, और आज के मेरे वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। उसमें करेक्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter.
आपको हाइट ऑफ द टावर जो निकालना है वो 6 मीटर के बिल्कुल इक्वल लाना है, ला के आपको दिखाना है, प्रूव करना है। इसमें आप देख रहे हो 2 पॉइंट है नीचे, जो टावर है टावर को 2 पॉइंट से डी और बी पॉइंट से अगर हम देखेंगे ए पॉइंट को, तब जो दोनों एंगल बनेगा डी पर और बी पर, वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। एक एंगल को हमने थीटा लेट कर लिया, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसीलिए हमने एक एंगल को थीटा लेट कर लिया, दूसरा 90 माइनस थीटा। जरूरी नहीं है कि बी पर ही आप थीटा लिखो, चाहो तो डी पर भी आप थीटा लिख सकते थे और बी पर 90 माइनस थीटा लिख सकते थे। और बी और डी का डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है। बी का डिस्टेंस जो सी से है वो 4 मीटर है और डी का डिस्टेंस जो सी से है वो 9 मीटर है। आपको क्या निकालना है, एसी की लेंथ यानी हाइट ऑफ द टावर। दो ट्रायंगल जो आप देख रहे हो, दोनों ट्रायंगल को बारी बारी से सॉल्व कर लो। सबसे पहले हम इन ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। ए बी सी 10, इसमें एंगल में क्या है, एंगल की जगह अब थीटा ही लिखना पड़ेगा। 10 थीटा इक्वल्स हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी। 10 थीटा इक्वल्स हो जाएगा, ए सी क्या है आपके पास, आपने एच लेट कर लिया है तो एच लिखोगे, बी सी की जगह 4 लिख लो। एच इक्वल्स हो जाएगा 4 10 थीटा। इसे लेट कर लो इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा ट्रायंगल जो आपके पास है, इन ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल में 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स हो जाएगा ए सी अपॉन सी डी। ए सी अपॉन सी डी। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये पढ़ाया आपने 8 चैप्टर में। ए सी की जगह यहाँ भी एच लिख लो। सी डी क्वेश्चन में गिवन है 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो एच इक्वल्स हो जाएगा 9 कॉट थीटा। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब क्या कर लो, आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो। लिख लो यहाँ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एच इंटू एच क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल्स 4 10 थीटा इंटू 9 कॉट थीटा। एच स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 36। 10 इंटू कॉट का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, क्योंकि 10 और कॉट आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। एच इक्वल्स हो जाएगा 36 का अंडर रूट कर लोगे। 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है। यानी हाइट ऑफ द टावर आपने 6 जो है वो निकाल लिया है। इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि जो गिवन टावर है उसकी हाइट कितनी होगी, 6 मीटर होगी। इस तरह से आपका एक्सरसाइज चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आपको एक बार और याद दिला देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियोज़ में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखोगे, वो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे।